फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में हमारे पूरे गाइड में आपका स्वागत है। मुझे आपके साथ इसमें जाने का बहुत एक्साइटमेंट है। किसी फिनिश्ड चीज को देखना आसान है, चाहे वह फर्नीचर का एक टुकड़ा हो या स्पेसशिप, और उसे बनाने में लगने वाले सभी स्टेप्स के बारे में न सोचना। आज हम आपको स्क्रैच से प्रोडक्ट बनाने में शामिल एसेंशियल स्टेप्स के बारे में बताएंगे। हम आपके दिमाग में एक सिंपल आइडिया से लेकर एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट तक के जर्नी की बात कर रहे हैं। हम पूरी प्रक्रिया में आपके गाइड रहेंगे, रास्ते में टिप्स और इंसाइट्स देते रहेंगे। तो चाहे आप एक सीजन्ड मेकर हों या अभी शुरुआत कर रहे हों, आइए अपने हाथ गंदे करें और फैब्रिकेशन की दुनिया को एक्सप्लोर करें। हर बनावट की शुरुआत एक प्लान से होती है। आप बिना ब्लूप्रिंट के घर नहीं बनाते, आप बिना स्कीमेटिक के सर्किट नहीं बनाएंगे, और आपको बिना डिजाइन के कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। यहीं पर आप अपनी क्रिएटिविटी को जंगली होने देते हैं और अपने आइडियाज को स्केच करते हैं। लेकिन यह सिर्फ एस्थेटिक्स के बारे में नहीं, आपके डिजाइन को फंक्शनल और प्रैक्टिकल होना चाहिए। उत्पाद के पर्पस, डायमेंशंस, मटेरियल्स और किसी भी मूविंग पार्ट्स के बारे में सोचें। एक अच्छी तरह से सोचा गया डिजाइन एक सफल फैब्रिकेशन प्रोसेस की नींव होता है। हाथ में डिजाइन के साथ जॉब के लिए सही मटेरियल्स चुनने का समय आ गया है। यह किसी मूवी के लिए परफेक्ट एक्टर्स को कास्ट करने जैसा है। सही मटेरियल आपके प्रोजेक्ट को बना या बिगाड़ सकता है। उत्पाद के फंक्शन पर विचार करें। क्या इसे स्ट्रॉन्ग, लाइटवेट, फ्लेक्सिबल या हीट रेजिस्टेंट होने की आवश्यकता है? अलग अलग मटेरियल्स और उनके प्रॉपर्टीज पर रिसर्च करें। याद रखें, मटेरियल सिलेक्शन प्रक्रिया में फंक्शनैलिटी, कॉस्ट और एस्थेटिक्स के बीच संतुलन खोजना शामिल है। टूल्स को बाहर निकालने और काटना शुरू करने का समय। इस स्टेज में अपने चुने हुए मटेरियल्स को आवश्यक शेप्स और साइजेस में काटना शामिल है, अपने डिजाइन स्पेसिफिकेशंस का पालन करते हुए। हर कट के लिए एक टूल होता है। लकड़ी और धातु के लिए आरी से लेकर प्लास्टिक या एक्रिलिक में प्रीसाइज कट के लिए लेजर्स तक। और याद रखें, सेफ्टी फर्स्ट। हमेशा उपयुक्त सेफ्टी गियर पहने, जैसे दस्ताने और आंखों की सुरक्षा, और तेज औजारों को सावधानी से संभालें। यह कदम एक स्कल्प्टर होने जैसा है, अपनी मटेरियल्स को वांछित रूपों में ढालना और आकार देना। इसमें मटेरियल को अधिक मैलेबल बनाने के लिए इसे बेंडिंग, प्रेसिंग या यहां तक कि हीटिंग भी शामिल हो सकता है। धातु को एक चमकते लाल तक गर्म किया जा सकता है और फिर आकार में झुका जा सकता है, जबकि प्लास्टिक को वैक्यूम फॉर्मिंग या इंजेक्शन मोल्डिंग का उपयोग करके ढाला जा सकता है। फॉर्मिंग में पेशेंस और प्रिसीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए अपना समय लें और अपने डिजाइन को 3 आयामों में जीवंत होते देखने की प्रक्रिया का आनंद लें। उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिनमें हाई एक्यूरेसी और टाइट टॉलरेंसेस की मांग होती है, मशीनिंग ही रास्ता है। इसमें मटेरियल को हटाने और प्रिसाइज शेप्स और फीचर्स बनाने के लिए मिल्स और लेथ्स जैसी कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीनों का उपयोग करना शामिल है। यह आपके इच्छित आकार को प्राप्त करने के लिए वास्तव में फैंसी इरेजर का उपयोग करने जैसा है। सीएनसी मशीनिंग या कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनिंग कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स के लिए एक गेम चेंजर है। यह इंट्रिकेट डिटेल्स और रिपीटेबल प्रिसिजन की अनुमति देता है, जिसे हाथ से प्राप्त करना मुश्किल या असंभव होगा। यह असेंबल करने का समय है। इस स्टेज में आपके द्वारा बनाए गए सभी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को एक कोहेसिव होल में जोड़ना शामिल है। प्रोजेक्ट के आधार पर इसमें वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ग्लूइंग, स्क्रूइंग या रिवेटिंग शामिल हो सकता है। इसे एक वास्तव में जटिल लेगो सेट को एक साथ रखने जैसा सोचें, लेकिन अधिक दांव के साथ। उत्पाद की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कनेक्शन मजबूत और सुरक्षित होना चाहिए। अपना समय लें, अपने अलाइनमेंट्स की दोबारा जांच करें और अपनी रचना को एक साथ आते देखने की संतुष्टि का आनंद लें। फिनिशिंग स्टेज किसी मास्टरपीस में फिनिशिंग टच जोड़ने जैसा है। यह उत्पाद की अपीयरेंस, ड्यूरेबिलिटी और फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के बारे में है। इसमें सैंडिंग, पॉलिशिंग, पेंटिंग, कोटिंग या अन्य सरफेस ट्रीटमेंट्स को लागू करना शामिल हो सकता है। एक अच्छा फिनिश न केवल लुक्स को बढ़ाता है, बल्कि उत्पाद को वेयर एंड टियर से भी बचाता है। उस एनवायरनमेंट के बारे में सोचें जिसमें उत्पाद का उपयोग किया जाएगा, और एक ऐसा फिनिश चुनें जो आवश्यक सुरक्षा प्रदान करे। इससे पहले कि आप अपनी रचना को समाप्त घोषित करें, हर नुक्कड़ और क्रेन का निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। फैब्रिकेशन में क्वालिटी कंट्रोल सबसे महत्वपूर्ण है।
किसी भी इम्परफेक्शंस, मिसअलाइनमेंट्स या स्ट्रक्चरल वीकनेसेस की जांच करें। यह सुनिश्चित करने के लिए मापने के औजारों का उपयोग करें कि सभी डायमेंशंस टॉलरेंस के भीतर हैं। एक पूरी तरह से निरीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि आपका उत्पाद गुणवत्ता और कार्यक्षमता के उच्चतम मानकों को पूरा करता है। अंतिम परीक्षा। इस चरण में यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण शामिल हैं कि आपका उत्पाद इच्छित रूप से काम करता है और सभी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है। उत्पाद के आधार पर परीक्षण में स्ट्रेस टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट, हीट रेजिस्टेंस टेस्ट या फंक्शनल टेस्ट शामिल हो सकते हैं। किसी उपयोगकर्ता के हाथ में आने की बजाय किसी नियंत्रित वातावरण में किसी भी कमजोरी या दोष की पहचान करना बेहतर है। पूरी तरह से परीक्षण उत्पाद की रिलायबिलिटी, सेफ्टी और प्रदर्शन की गारंटी देता है। और यह फैब्रिकेशन प्रक्रिया के लिए हमारे मार्गदर्शिका पर एक लपेट है। डिजाइन से लेकर परीक्षण तक हमने कच्चे माल को अविश्वसनीय कृतियों में बदलने में शामिल आवश्यक चरणों को कवर किया है। हमें उम्मीद है कि आपको यह ओवरव्यू मददगार लगी होगी। अगर आपके कोई प्रश्न हैं या फैब्रिकेशन के किसी विशिष्ट पहलू पर अधिक जानकारी चाहिए तो बेझिझक हमसे संपर्क करें। अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बनाते रहें, नया करते रहें और फैब्रिकेशन की अनंत संभावनाओं की तलाश करते रहें।